नमस्कार। भगवान शिव, भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव, यह प्रकरण का नाम। और आज का शीर्षक है शिव पुराण की कथा है, पाठ 3। इससे पहले पाठ 2 और 1 चलाया है, तो इसमें आज हम लोग इसको थोड़ा समझें और बातचीत करें। तो इसमें लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ, तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं, जिससे सब कुछ प्रवत होता है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। वह एक रुद्र रूप ही है। तो इससे पहले के दो पाठ जो हम लोग पढ़े थे, तो उसमें पहले में तो ये जो था मैं भूल गया। दूसरे में ये था कि विष्णु भगवान नाराज हो गए हैं ब्रह्मा जी पर। बोलते हैं कि मेरे कहने से ही ना अपनी सृष्टि की, तुम शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तुम मेरे ही कहने पर सृष्टि की हो। मेरे सामने तुम अपने प्रभुत्व को का वर्णन करके मेरा अनादर कर रहे हो, ये कहने का भाव था उनका। और पहले में था कि देवता लोग
ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गए हैं, सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी। तो उनसे पूछते हैं कि अविनाशी तत्व के बारे में बताएं। तो ब्रह्मा जी ये शिव जी की माया से मोहित होकर जो कुछ बोलते हैं यह है। और उसके बाद दूसरे में वो बोले हैं तो जो भी बोले हैं वो तो आप देख ही लिए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है कि फिर से मैं पढ़ता हूँ एक बार। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवत्त होता है, जिसे परमात्व कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। बड़ी कलिष्ठ हिंदी है। तो ब्रह्मा जी भी अपना प्रभुत्व मान रहे हैं और विष्णु भगवान भी हार गए हैं, जम गया। हलवाइयों की लड़ाई हो उसमें मिठाइयों की बारिश होना ही है। तो ये दो महादेव हैं, ये एक ही हैं, लीला कर रहे हैं। तो ये दोनों अड़ जाते हैं, लीला ही करना है तो क्या दिक्कत है। तो उसके लिए जो है ब्रह्मा विष्णु दोनों अपना अपना पक्ष, अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपने अपना पक्ष देने लगे हैं। उसके लिए शास्त्र वाक्य को उद्धृत करने लगे हैं दोनों एक दूसरे के विपक्ष में। फिर उसके बाद निर्णय नहीं होता है इससे, तो आगे फाइनली अंततः चारों वेद जो आए हुए हैं अपने अपने स्वरूप में, उनसे पूछा गया। तो सभी वेद अपना अपना मंतव्य, अपना अपना मत प्रकट करने लगे। तो इसमें इस पाठ में हम लोग ऋग्वेद के मंतव्य को ही, मत को ही केवल पाठ कर रहे हैं। तो ऋग्वेद बोलते हैं कि जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं, जिससे सब कुछ प्रवत्त तत्व संयुक्त होता है, जिसे परमात्व कहा जाता है। यह एक रुद्र रूप ही है। शास्त्रार्थ तो हम लोग मनुष्य लोग भी करते हैं और ऋषि मुनि भी करते थे। और अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए मैं बड़ा तो मैं बड़ा सभी लोग करते हैं। ये अपने अपने अहंकार की घोषणा है। अब हम लोग कहें कि क्या इन लोगों में भी अहंकार था? यही तो रहस्य।
जब शरीर है इनके पास, जो सभी लोगों के पास, सभी देवों के पास, महादेव हों कि विष्णुदेव हो कि ब्रह्मदेव हो, संसार है इनके पास, सभी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सब कुछ। हम में और उनमें सिर्फ इतना ही फर्क है श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मैं 8 महाभूतों में मैं ही हूँ। अब इसमें बात आई है ना, सभी भूतों को ऋग्वेद बताते हैं कि जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं। तो 8 महाभूत होते हैं, उन्हीं से के बारे में ये कह रहा है। महाभूत बोला जाता है। तो ये महाभूत जो श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं ये गीता में, तो महाभूत है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये 5 महाभूत बोला जाता है, पंचभूत। और उसके बाद तो इससे क्या है कि इन 5 से शरीर बना है, मनुष्य का शरीर बना है। और उसके बाद भीतर 3 महाभूत और है, मन, बुद्धि और अहंकार, 3 महाभूत, तो 8 महाभूत हो गए। इसी बारे में बोलते हैं श्री कृष्ण गीता में कि मैं ही इन 8 महाभूतों में हूँ। अर्जुन, मैं ही इन 8 महाभूतों में हूँ। तो यहाँ तक हम लोगों को ही प्राप्त है। हम लोग भी इन सबों का बोध करते हैं। आगे श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही इन 8 महाभूतों में हूँ अर्जुन, और इन 8 महाभूतों के पार भी मैं ही हूँ। अब ये पार वाली जो बात है, ये हम लोगों के लिए तब तक संभव नहीं है जब तक हम लोग साधना करते करते साधना की सर्वोच्च शिखर पर चढ़कर, मान लिया गया सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट को मान लें, तो एवरेस्ट पर चढ़कर, एवरेस्ट की सर्वोच्च शिखर पर चढ़कर, वहाँ पर से हम लोग खाई में, वहाँ से वो ऊंचाई हुई, परम ऊंचाई हुई, और वहाँ मतलब इस साधना की परम ऊंचाई हुई। वहाँ पर से हम लोग समर्पण की अतल खाई में छलांग लगा जाए, साधना की सर्वोच्च साधना के सर्वोच्च शिखर से, उसको मान लिया कि एवरेस्ट है। अब उस पर से, चोटी पर से हम अतल खाई में, जिसका तल ही नहीं है, तल संभव ही नहीं, उसमें छलांग लगा जाए। समर्पण के अतल खाई में छलांग लगा जाए, तब ही उस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं जिसकी बात श्री कृष्ण कर रहे हैं
कि अर्जुन मैं 8 महाभूतों में मैं ही हूँ और 8 महाभूतों के पार भी मैं ही हूँ अर्जुन। तो मनुष्य जब साधना करेगा तो साधना करते 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 एकदम पीक तक जाएगा। जैसे कल चर्चा हुई थी ना कि बुद्ध ये सिद्धार्थ पीक पर चले जाते हैं और उसके बाद प्रवृत्ति से निवृत्ति में छलांग लगा जाते हैं। उनके भीतर डिक्लेयर हो जाता है, ये घोषणा हो जाती है उनके भीतर कि अब कुछ नहीं, हर प्रयास कर लिया, अंतिम से अंतिम प्रयास कर लिया, अब ये निश्चित हो गया, ये निर्णय बन गया भीतर कि कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। उस परम तत्व को जानने में समर्पित हो जाते हैं। किसी के सामने समर्पित नहीं हो रहा है वो, लेकिन समर्पित हो जाते हैं। अपने भीतर समर्पण, उनके भीतर समर्पण घटित हो जाता है। वो एवरेस्ट से साधना की सर्वोच्च ऊंचाई से छलांग लगा जाते हैं और उसके बाद फिर घटित हो जाती है, समाधि घटित हो जाती है, आत्मा परमात्मा एक हो जाता है। और जिस अवस्था में है वो सिद्धार्थ भी बुद्ध हो जाते हैं। बुद्धत्व की प्राप्ति उनको हो जाती है सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ नहीं बचे, सुदर्शन का बेटा सिद्धार्थ नहीं बचे, अब वो बुद्ध हो गए, घटना घट गई। जिसके लिए सब कुछ किए थे वो घटी, लेकिन वो तब ही घटती है जब हम साधना करते करते साधना के शिखर पर, चोटी पर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद तो छलांग लगाना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए क्या वापस क्या चलना है, बात खत्म हुई। सब कुछ, संसार भी बेकार और ये संन्यास भी बेकार, साधना भी बेकार। सारा प्रयास संसार के लिए जो किए वो भी और साधना में भी किए वो भी निष्फल हो गए। तब क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो है जैसा है तेरी विधि रखे राम। तो ये स्थिति जब पैदा हो जाती है तो उसको भक्ति कहा जाता है, भक्ति घटित हो जाती है। तो ये अष्टमहाभूत जो है हमारे भीतर भी हैं, लेकिन हम जानते नहीं। इन 8 महाभूत को हम जानते नहीं। हम खुद अपने शरीर को भी नहीं जानते हैं, जो 5 तत्वों से निर्मित है। शरीर को भी नहीं जानते हैं, सिर्फ त्वचा को ही देखे हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। भीतर प्रवेश ही नहीं होता है। पृथ्वी को ही जानते हैं और पृथ्वी की के भी ऊपरी सतह को जानते हैं, मात्र त्वचा को जानते हैं। उसके भीतर कितने रोमकूप हैं, खून बह रहा है, ये सब है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद बोलते हैं कि जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं, और जिसको सब कुछ पर्वत होता है, जिससे सब कुछ पर्वत होता है,
उत्पन्न होता है, उसी में विलीन होता है। सब समस्त ब्रह्मांड जिससे उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। और जिसे परमात्म 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 परम वास्तु, ये शब्द कुछ समझ में नहीं आ रहा। परमात्मा शब्द का हिंदवी डिक्शनरी में मैं नेट पर जो देखा तो उसके मुताबिक यह है कि वही ये है, परम तत्व से इसका अभिप्राय है। जो तत्व सभी तत्वों का मूल है, जो समस्त सृष्टि का कारण है, समस्त सृष्टि का कर्ता है, समस्त सृष्टि का कर्ता जिसे कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। वह एक रुद्र रूप ही है। भगवान शिव को रुद्र भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पर है कि रुद्र रूप ही है, अरूप नहीं, रूप, आकार, निराकार नहीं। ये अवतरण की बात हो गई, ये प्रकट होने की बात हो गई। परमात्मा, निराकार परमात्मा रुद्र रूप में प्रकट हो रहे हैं। वही रुद्र रूप के बारे में ऋग्वेद बता रहे हैं। ऋग्वेद भी अपने स्वरूप में आ गए हैं। तो ऋग्वेद चारों वेद स्वरूप में आए हुए हैं, उपस्थित हैं। तो ऋग्वेद बताते हैं कि ये जो परमात्मा का रुद्र रूप में अवतरण है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं रुद्र रूप में। तो वो ही मतलब परमात्मा ही रूप, चाहे ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा का हो, विष्णु का हो, शिव का हो, रुद्र का हो, या कोई रूप हो, चाहे आपका रूप हो, मेरा रूप, हर रूप में परमात्मा ही है, प्रकट हो रहे हैं। अब इसको जानने वाला जो है वही ये कह सकता है। वेद के ऋषि भी जानते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। और विष्णु भगवान भी जानते हैं, ब्रह्मा जी भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। ब्रह्मदेव भी जानते हैं, विष्णुदेव भी जानते हैं, और रुद्र देव भी जानते हैं कि वही परमात्मा, वही परम तत्व जिसमें सभी भूत निहित हैं, जिसमें सब कुछ प्रवृत्त होता है, प्रवृत्त होता है, मनुष्य सबका सृजन और सबका प्रलय
एक ही जिस तत्व से होता है, जिस परम तत्व से होता है। सारी सृष्टि होना और सृष्टि का विलुप्त होना, सब कुछ जिससे आता है और सब कुछ जिसमें विलीन होता है, जो परम तत्व है, उस परम तत्व का एक ही मूल रूप रुद्र है। मतलब सारी सृष्टि वहीं से आरंभ हुई है, ऋग्वेद का कहना है ये। जानते सभी हैं, जानते सभी हैं। ब्रह्मा जी भी जानते हैं, विष्णु जी भी जानते हैं, शिव जी भी जानते हैं, रुद्र जी भी जानते हैं कि ये सब जो है ड्रामाबाजी जो है, अवतरण का जो खेल है, वो हम लोग खेलते हैं और हर रूप में हम लोग अवतरित होते हैं। अभी जितने भी लोग हैं, नर नारी हैं, सब में, सब रूप में वो वही अवतरित हुए। नर नारी का कोई भेद नहीं है आत्मा में। आत्मा न तो नर होता है, न तो नारी होती है। आत्मा न तो नर होती है, न तो नारी होती है। आत्मा स्त्रीलिंग है, व्याकरण की नज़र में। तो आत्मा की न तो कोई जाति होती है, न तो कोई वर्ण होती है, न तो होता है, न तो कोई लिंग होता है। इसलिए तो आत्मा और परमात्मा भी एक ही है ना। ज्ञानी लोग जानते हैं, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता है। तो ये तो स्थिति है। तो आज का पाठ संपन्न ही माना जाए। अब शिव पुराण चल रहा है, शिव पुराण की कथाएं चल रही हैं, तो इसमें शिव जी ही का ही विराट रूप होगा। विष्णु पुराण चलेगा तो उसमें विष्णु भगवान ही का ही विराट रूप दिखाया जाएगा। दुर्गा जी की कथा चलेगी तो उसमें माता दुर्गा ही का ही विराट रूप आएगा। ऐसा ही है, पौराणिक कथाओं में ऐसा ही है। अलग अलग पुराणों में से संग्रहित की जाती है। अब महाभारत ही है तो 3-4 पुराण में है वर्णन, सबसे मिलकर के व्यासदेव जो बोलते हैं और भगवान गणेश जी जब लिखते हैं तो महाभारत की रचना होती है। तो ये जो भी हो, सार तत्व यही है कि परमात्मा ही हर रूप में अवतरित होते हैं, रावण के रूप में और राम के रूप में, दोनों रूप में वही उन्हीं का अवतरण है। रुद्र भी वही है, विष्णु भी वही है, शिव भी वही है, ब्रह्मा भी वही है। हमारे शरीर में, आपके शरीर में आत्मा के रूप में वही है। और जब ज्ञान होगा किसी को भी
तो परमात्मा से ही मिल जाएगा, एक ही हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। इसी को समझाने के लिए 4 वेदों की रचना हुई। जब नहीं समझ में आई बात, लोगों को, आम लोगों को नहीं समझ में आई बात, जो विद्वान लोग थे उनको समझ में आ गई बात। वेद समझ में आ गई, वेद समझ में आ गए चारों। अब आम लोगों के लिए व्यासदेव जो है 18 पुराण की रचना की। वेद में भी कथाएं हैं, पुराण में भी कथाएं हैं, सभी में कथा है। कथाओं के माध्यम से वो इसलिए ज्ञान को व्यक्त किए हैं, वेद को व्यक्त किए हैं। ज्ञान को ही वेद कहा जाता है। पूरा का पूरा वेद ज्ञान ही है। पुराण में थोड़ा कथाओं की आधिक्य है, वेद में कम है। श्रुत है, संहिता है, ब्राह्मण है, और चौथा क्या है, ये मतलब हर एक वेद में ये चारों पाद सा जो बोला जाता है। तो सब मैं पढ़ा नहीं हूँ, किसी का भी अध्ययन नहीं किया हूँ। मैं अध्ययन करने में वैसा हूँ नहीं। कोई भी मोटी से मोटी किताब मैं भी वो पुस्तकालय से ये लेता था, 2-3 महीने रख लेता था, 15 दिन में वापस करना है। 2-3 महीने रह गया, लाइब्रेरियन के पास वापस करने गए तो वो बोलता है कि इतना डिफ़ॉल्ट हो गया। और पढ़ना क्या है, तो कुछ नहीं, 1-2 पेज उलट करके पढ़ लिए, थोड़ा सा पढ़ा और इतना सोचने लगा, हो गया। बस ऐसे ही सारी जितनी भी किताबें मेरे पास ढेर सारी पुस्तकें, सब पर झोल जाकर लगा हुआ। अब कबीर साहब बोलते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। ये आँखन देखी के बिना कागज की लेखी से कोई ज्ञान थोड़ा होता। जितना थोड़ा बहुत इशारा लेना था लेते हुए अपना चलते चला गया। 40 साल करीब हो गए इस क्षेत्र में। तो आज की कथा को इति कहा जाए, अर्थ से इति हो रहा है, 33 मिनट से ऊपर हो रहा है। तो आपको नमस्कार कहते हुए, धन्यवाद देते हुए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद फिर से।